ठीक है। अनुच्छेद 29 पढ़ रहे थे हम कि भारत के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा एवं संस्कृति के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। भारत के अल्पसंख्यक लोग। अब पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 30 को। अनुच्छेद 30 के अनुसार सरकार अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो भी संस्थाएं अपनी बनाएंगी, सरकार जो उनकी आर्थिक सहायता देगी सरकार, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी, जैसे सबको देती है देगी। अल्पसंख्यकों के अधिकार है अनुच्छेद 30 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ेंगे इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी मौलिक अधिकार, जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं होगा तो बाकी जितने भी अधिकार हमने पढ़े हैं ना, समानता स्वतंत्रता का अधिकार, वो सब निरर्थक हैं, व्यर्थ है, वो उसका कोई फायदा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। ये क्या कहता है, क्योंकि इसको मौलिक अधिकारों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। ये क्या बोलता है अनुच्छेद 32 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो इसकी शिकायत सीधे भारत के उच्चतम न्यायालय में कर सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 द्वारा की गई है, इसलिए अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। और अनुच्छेद 32 के बगैर मौलिक अधिकार किसी काम के नहीं रह सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप इसकी शिकायत सीधे कहाँ कर सकते हो? भारत के उच्चतम न्यायालय में, ठीक है ना। भारत के सुप्रीम कोर्ट में हम इसकी सीधी आप याचिका दायर कर सकते हो, ये अनुच्छेद 32 कहता है। और अगर अनुच्छेद एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय को इसका दायित्व सौंपा गया है, जितने भी हम मौलिक अधिकार आगे पीछे पढ़े हैं अनुच्छेद 32, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भारत के वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, उन्होंने संवैधानिक उपचारों को संविधान की क्या बोले, संविधान की आत्मा, ये संविधान की आत्मा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों की आत्मा, संविधान की आत्मा बोला है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आपको समझ आ गया होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, किसके माध्यम से सीधा बंदा उच्चतम न्यायालय में जाकर इसकी शिकायत कर सकता है अगर उसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले 5 आदेश। ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, तो उसके आधार पर वो 5 प्रकार के आदेश जारी करता है। वो 5 प्रकार के आदेश क्या है वो हम पढ़ेंगे हेडिंग वाइज। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हम कहते हैं हॉबिस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हॉबिस कॉर्पस। आप सुनते भी होंगे अखबारों में कि हॉबिस कॉर्पस जारी कर रखा है सर्वोच्च न्यायालय ने, इसके आधार पर इसने ये निर्णय दिया है, हॉबिस कॉर्पस के आधार पर। तो इसका मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है ये? यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया जाता है तो वो इस आदेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करने का आदेश जारी करता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलता है उससे, जिसने बंदी बनाया है, कि भाई मेरे सामने हाजिर करो उसको, ये मेरा आदेश है।